हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए आज हम लोग भिन्नों का भाग देखेंगे। क्या होता है, कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। पहला सवाल है 2/10 और ये भाग का निशान लगा है और 4/5 लिखा हुआ है। ये हमने एक छोटा सवाल लिया है समझने के लिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो देखिए यहाँ भाग लगा हुआ है, ये भाग का निशान है और ये दो भिन्न है। तो ये भिन्नों का भाग कैसे करेंगे? भिन्नों का भाग जब भी करेंगे इसका एक नियम होता है कि जैसे सबसे पहले 2/10 लिखा हुआ है, 2/10 को ऐसे रहने देंगे, ये भाग के निशान को हम गुणे में बदलेंगे। तो जब गुणे में बदलेंगे तो ये पलट जाएगी गिनती 5/4, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये बन गया भिन्नों का गुणा बन गया यहाँ पे। तो भिन्नों के गुणे से संबंधित जो भी नियम थे वो हम लगा देंगे यहाँ पे। क्या नियम था इसका कि ऊपर से की गिनती को नीचे वाली गिनती से काटते हैं। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10 ये हो गया और 2 से 2 यहाँ कट गया। ठीक है, तो ऊपर ये 2 एकम 2, 1 की गुणा आ जाएगी 1, नीचे 1 और 1 4 की गुणा 4। तो ये कुल मिला के इस तरीके से 1/4 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 3/8 और भाग का निशान है 3/4। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 3/8 को हमने ऐसे रख दिया, ये जो भाग का निशान लगा इसको हम चेंज करेंगे गुणे में, तो ये 4 पलट के ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यहाँ कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ये इससे कट गया। ये नहीं कि ऊपर ऊपर काटना, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, हमेशा ऊपर की गिनती को नीचे की गिनती से ही काटना है हमें। तो 1 की गुणा तो 1 हो गया, 2 की 1 से गुणा करें तो हो जाएगा 2 एकम 2। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अगला सवाल देखते हैं 7 सही 1/5 और ये भाग का निशान है 3 सही 1/5। पहले तो इसको ठीक करेंगे हम। क्या कैसे होगा सही? 5 7 35 और 1 36, 36/5 ये इसका नियम, इसको सही करने का। भाग का निशान अभी लगे रहने देंगे, 5 3 15 और 1 16/5 ये हो गया। अब ये देखिए सही रूप में आ गया है। अब हम 36/5 को ऐसे रहने देंगे, ये जो है जब गुणा करेंगे ये पलट जाएगा, 5/16 हो गया। अब यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे, 5 से 5 देखिए यही कट गया। ठीक है, अब ये 36 ये 16 है, 8 चौक 32, 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से देख लेते काट के। तो 4 से कटिंग कितना हो गया? 4 चौक 16 और 4 9 है 36, 9 ऊपर आ गया। तो अब 9 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 1 का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 9/4 आ गया आंसर। इसे ये हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हर देखिए छोटा है, तो इसलिए हर छोटा होने की वजह से अब हम 4 से इसको भाग भी करेंगे। तो 4 दूनी 8, यहाँ 1 बचेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/4, 2 सही 1/4। ये कुल मिला के इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा इस रूप में। अगला सवाल है 18 सही 3/4 को भाग करेंगे 6 सही 3/5 से। तो कैसे करेंगे? देखिए सेम वही काम करेंगे इसमें भी। 18 की 4 से गुणा करेंगे, 18 चौके 72 और 73 74 75, 75/4 हमने यहाँ लिख दिया। फिर भाग का निशान भी लगे रहने देंगे, 5 छक्के 30 और 3 33/5 रहने देंगे, ये लिख दिया। अब हम इसको चेंज करेंगे, कैसे? ये हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, 5 बटे नीचे आ गया 33 आ गया। अब देखिए ध्यान से, क्या कुछ कट रहा है क्या? 5 से 33 कटेगा नहीं, 75 भी हमें लग रहा है कहीं से नहीं कटने वाला है ये। तो अब जो है 3, ये 3 से कट जाएगा हमें लग रहा है, 3 दूनी 6 7, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 तो ये हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच रहा, 1 5 15 और 3 5 15, तो ये ऊपर आ गया 25, 25 से 75, 3 हो गया। अब ये नहीं कटेगा, ये इसको ऊपर पर नहीं काट सकते हैं, हमेशा नीचे की गिनती को ही काटेंगे। तो 25 पंजे 125 और यहाँ पे हो जाएंगे 11 चौक 44, ये हो जाएंगे। तो अब इतना आया। अब हमने इसको 44 को जो है इधर रफ में जो है यहाँ पे हमने भाग कर लिया था। तो कितनी बार कटेगा यहाँ पे? 4 44 है, 44 दूनी 88 और 3 बार करें, 3 से 3 चौके बाद 3 के बाद 13, ज्यादा हो जाएगा, तो ये 2 बार हो जाएगा, 44 दूनी 88, ये हमने यहाँ लिख दिया। 5 8 7 15, 7 बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेंगे 1 11 हो गया, 8 3 11, 8 9 10 11, यानी कि सबसे क्या बचेगा? 2 सही 37/44, ये इसका मेरा राइट आंसर आ जाएगा यही सवाल का। अब अगला सवाल लेते हैं, छोटा सवाल है लेकिन समझने वाला है।
देखिए पहली बात यहाँ 1 लिखा है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 1/4। तो क्या करेंगे, नियम फिर वही लगाएंगे, एक तो ऐसे रहेगा, ये गुणे का निशान होगा, पलटेगा तो यहाँ ये गुणे निशान करेंगे तो ये पलट जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब एक को एक से काटिए चाहे कुछ भी करिए, सेम एक ही रहेगा। तो इसका मतलब 4 × 4 यानी 4, 4 ही इसका उत्तर आ जाएगा। इसी नीचे एक है लेकिन एक से डिवाइड करिए चाहे भाग कुछ भी करिए, गुणा करिए, सब सेम ही रहता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। अगला सवाल है 3 है और भाग का निशान 1/2। तो सेम वही तरीका अपनाएंगे, 3 लिखेंगे और इसको गुणे का निशान लगाएंगे, ये पलट जाएगा, 2/1 होगा। ठीक है, तो अब नीचे 1 आ गया, फिर वही बात की मतलब 1 से भाग करिए गुणा करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6। अगला सवाल देखिए, ये 15 लिखा है, भाग का निशान है तो 15 सहन देंगे, जब गुणे करेंगे तो 2 पलट के ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये ऊपर है तो ये दोनों इसके साथ में नीचे रहेंगे, ये दोनों ऊपर वाली गिनतियां हैं। तो 5 का 5, 5 × 15 इस तरीके से कटेगा। तो 3 का 2 से गुणा 6 हो जाएगा, 1 की गुणा 1 हो जाएगी। तो सीधे 6 ही इसका आंसर आ जाएगा। 1 से भाग करें चाहे गुणा करें सेम वही रहेगा। अगला सवाल है 24 और ये भाग करना है 3/4 से। तो कैसे करेंगे, 24 ऐसे रहने देंगे, ये पलट देंगे इसको, जो गुणा का निशान लगा दिया हमने यहाँ। अब ये 24 के बटे में 1 लिखेंगे तो इससे आपको ये समझ में आएगा, ये नीचे की गिनती है, ये इससे कटेगा, 3 और 8 24, 3 कम 3। अब नीचे 1 कम तो 1 हो गया और 4 8 32 ये हो गया। तो सीधे से इसका आंसर आ जाएगा 32। अगला सवाल देखते हैं, 4/5 डिवाइडेड बाई सिर्फ 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाला है कि इस बार गिनती इधर देखिए चेन है, नीचे इसमें अपॉन में कुछ नहीं है। तो 4/5 ऐसे रहनेंगे, हम इसके नीचे 1 समझ सकते हैं कि 1 नीचे इसके है। ठीक है, जब इसको गुणे में करें तो ये पलट के 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 × 4, 4 × 4 करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 कम 5 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/5। अगला सवाल देखते हैं, 9/12 और भाग करना है 6 से। तो 9/12 ऐसे रहेगा, इसके नीचे 1 समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये पलट के 1 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा हो, ये ऊपर की गिनतियां हैं, ये नीचे की हैं। तो अब हम इसको काटेंगे कितने से, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो अब 3 कम 3 ऊपर ये हो गया, अब देखिए 3 से भी कटा, 3 कम 3, 3 चौके 12। तो ऊपर 1 कम 1 आ गया, नीचे 4 दूनी 8 आ गया। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे भाग में सिर्फ इतना ही समझना है कि जो बाद की जो भी गिनती होंगी वो पलट जाएंगी मल्टीप्लाई करने पे।